हाय दोस्तों, स्वागत है इंडियन कोड कैंप चैनल में। यह वीडियो जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का पहला वीडियो है, जिसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं और वेबसाइट्स के लिए जावास्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है और क्यों हर एक वेब डेवलपर को जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वेबसाइट्स क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। जो कोई भी वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस से मिलकर बनती है और वेब पेजेस जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस का कोड होता है जो कि वेब सर्वर उसको सर्व करता है और वेब ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में उसको डिस्प्ले करता है। ऐसे ही वेबसाइट्स काम करती हैं। जब भी आप कोई बटन क्लिक करते हैं तो आपका जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो वेब ब्राउज़र के अंदर रन कर रहा होता है और आपके बटन के लिए जो भी रिक्वेस्ट उसको जनरेट करनी होती है वो वेब सर्वर को भेजता है और वेब सर्वर उसको वापस डेटा सेंड करता है जो कि आपके ब्राउज़र पे दिखाई देता है। आइए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। जो कोई भी वेब सर्वर है वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। जैसे कि गूगल का अपना सर्वर है और बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। जिनको भी अपनी वेबसाइट बनानी होती है वो वेब होस्टिंग खरीदते हैं और किसी न किसी एक सर्वर पर उनका वेबसाइट होस्ट कर दिया जाता है। जो वेब सर्वर होता है उसमें वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेजेस को या तो रन टाइम में जनरेट करके और सर्व करता है या फिर उसमें ऑलरेडी स्टैटिक साइट स्टोर्ड होती है और जैसे ही रिक्वेस्ट आता है वो उन फाइल्स को जिस जहाँ से भी रिक्वेस्ट आ रहा होता है वहाँ पे वो सेंड कर देता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है इंटरनेट के थ्रू। तो जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है जो भी कंप्यूटर, जैसे कि आप अगर google.com पे जा रहे हो तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे और वो वेब सर्वर भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा जो कि रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और रिस्पॉन्स में आपको वेब पेजेस सेंड करेगा। जो वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट करने का सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग वेब ब्राउज़र बोलते हैं। जैसे कि क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो ये सारे एप्लीकेशंस हमें मदद करते हैं वेबसाइट्स को रीच आउट करने में और उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करने में और उससे इंटरैक्ट करने में। तो जो बेसिकली हमारा जो जावास्क्रिप्ट होता है वो रन करता है वेब ब्राउज़र के अंदर। और हम लोग जब भी इस कोर्स के दौरान ये जो भी हम ये कोर्स जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं इसमें हम लोग वेब ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे। हालांकि नोड जेएस के आने के बाद इसको बैकएंड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, जिसके बारे में मैं आगे कोर्स बनाऊंगा। तो हम जान लेते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस है। जो फ्रंट एंड होता है वो यूआई कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। जो भी लॉजिक क्लाइंट साइड में यानी कि वेब ब्राउज़र में रन करेंगे उसको उस कोड को जो डेवलप करता है वो फ्रंट एंड डेवलपर होता है और वो बेसिकली एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पे काम करता है। जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड डेवलपमेंट के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया। तो इससे वेब डेवलपमेंट काफ़ी आसान हो गया है और काफ़ी फास्ट हो गया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वेब एप्लीकेशंस हम इसके थ्रू बना पा रहे हैं। जो HTML होता है उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और यह एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेबसाइट्स के लिए। सारे के सारे वेब ब्राउज़र्स HTML को सपोर्ट करते हैं और ये एक स्केलेटन देता है किसी भी वेबसाइट को, उसका कंटेंट क्या होगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी। और वहीं CSS जो होता है वो होता है स्टाइलिंग, कि मतलब हम कैसे डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ब्राउज़र के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पर। और जावास्क्रिप्ट हमें लॉजिक बिल्डिंग में मदद करता है, पेजेस को डायनामिक बनाने में मदद करता है,
इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने में मदद करता है, डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने में मदद करता है, और ये मॉनिटर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स को, जो कि हम आगे देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के बारे में हम अच्छे से जानने वाले हैं। और इस कोर्स के लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि आप HTML और CSS आपको पहले से पता हो, क्योंकि बेसिक HTML और CSS प्री रिक्विजिट है इस कोर्स के लिए। तो चलिए बैकएंड के बारे में भी देख लेते हैं। जो बैकएंड होता है उसमें वेब सर्वर भी बैकएंड का ही पार्ट है, और वेब सर्विसेज होती हैं जो कि वेबसाइट्स की डिफरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करती हैं। हर एक रिक्वेस्ट के लिए वो रिस्पॉन्स देती हैं, डेटा सेंड करती हैं। और अगर आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं या फिर कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, तो बैकएंड में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जो डेटाबेस होता है और जो वेब सर्विसेज होती हैं और जो वेब सर्वर होता है, ये सारी चीज़ें बैकएंड के अंदर में आती हैं। तो अगर कोई बैकएंड डेवलपर बनना चाहता है तो वो जावा या पाइथन में जैंगो है, या फिर फ्लास्क है, या फिर नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस का भी यूज़ आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो इन सब चीज़ों को आप सीख सकते हैं, और कोई ना कोई एक डेटाबेस की टेक्नोलॉजी, जैसे कि NoSQL डेटाबेस MongoDB हो गया, या फिर SQL बेस्ड हो गया MySQL, Oracle SQL, या फिर PostgreSQL। सो इन सारी चीज़ों को अगर आप सीखते हैं और आप केवल वेब सर्वर और वेब APIs बनाते हैं, या फिर थोड़े लेवल पे आपको फ्रंट एंड का भी जानकारी है और आप टेम्पलेट इंजन्स के थ्रू आप सिंपल वेबसाइट्स को सर्व करते हैं, तो वो जो स्कोप है वो बैकएंड के अंडर में आता है। वहीं एक फुल स्टैक डेवलपर होता है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में ही एक्सपर्ट होता है। फ्रंट एंड में वो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स की भी जानकारी उसे होती है, और बैक एंड में कैसे वेब सर्वर्स बनाते हैं और कैसे रिक्वेस्ट्स को हैंडल करते हैं, कैसे डेटाबेस को इंटीग्रेट करते हैं, ये सारी जानकारी जिसको होती है वो होता है फुल स्टैक डेवलपर। तो आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केवल फ्रंट एंड के लिए लिमिटेड नहीं है, और इसका इस्तेमाल हम बैक एंड के लिए भी कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही हाई डिमांड और बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और इसको आप सीखने के बाद आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो stay tuned for my JavaScript course. I will try to upload it soon. ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।